मैक्स हॉस्पिटल साकेत ने मोटापे को लेकर किया लोगों को जागरूक। मेटाबॉलिक और बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में दी जानकारी। 8 जुलाई 2023 मेटाबॉलिक और बैरिएट्रिक से जुड़ी मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत ने आज एक अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवेयरनेस सेशन को मशहूर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अतुल एनसी पीटर्स ने संबोधित किया। डॉक्टर पीटर्स मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर्कल में बैरिएट्रिक, मिनिमल एक्सेस एंड जनरल सर्जरी विभाग के सीनियर डायरेक्टर हैं। अपने संबोधन में डॉक्टर पीटर्स ने लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक, बैरिएट्रिक, मेटाबॉलिक और जीआई सर्जरी से जुड़े लेटेस्ट तकनीक के बारे में जानकारी साझा की। डॉक्टर पीटर्स ने मोटापे के बढ़ते खतरे और इसके सेहत पर असर को लेकर जानकारी दी। मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में बैरिएट्रिक, मिनिमल एक्सेस एंड जनरल सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर पीटर्स ने कहा, मोटापा एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है और 1975 से लेकर अब तक इसका प्रभाव 3 गुना हो गया है। कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो 2016 में 119 बिलियन एडल्ट लोग ओवरवेट थे और 650 मिलियन से ज्यादा एडल्ट मोटापे से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित थे। रिसर्च में पता चला कि मोटापे के कारण 80 से 85% टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा रहता है। ऐसे में जरूरी है कि इस स्थिति से निपटने के लिए लाइफस्टाइल को बदला जाए और खान पान की आदतें सुधारी जाए। भारत में पिछले 1 दशक में खासकर शहरी क्षेत्रों में मोटापे से ग्रसित लोगों की संख्या डबल हो गई है। इससे पर्यावरणीय फैक्टर के असर के संकेत मिलते हैं, जिसमें खान पान की चॉइस, एक्टिविटी लेवल और बिहेवियरल पैटर्न शामिल है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से भारत में बच्चों में मोटापा काफी तेजी से बढ़ा है। बच्चों में मोटापा बहुत ही चिंताजनक है क्योंकि इससे सेहत पर असर पड़ता है और जीवन में आगे चलकर इसके गलत प्रभाव भी हो सकते हैं। अनुमान के हिसाब से सिर्फ 2016 में 5 साल की उम्र से नीचे के करीब 41 मिलियन बच्चे ओवरवेट या मोटापे की कैटेगरी में पाए गए। इसी के मद्देनजर ऐसे अवेयरनेस सेशन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को मोटापे से होने वाली मुश्किलों के बारे में जागरूक किया जा सके और वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने समेत अन्य विकल्पों का इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर पीटर्स ने आगे बताया, बैरिएट्रिक सर्जरी से टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एसिड रिफ्लक्स, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जोड़ों का दर्द और तनाव जैसी शिकायतें हो जाती हैं। मैक्स हॉस्पिटल में हमारा टारगेट ये रहता है कि मरीज के हिसाब से लेटेस्ट तकनीक के जरिए सर्जरी की जाए। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमारी विशेषज्ञता के चलते मरीजों के लिए बेहतर रिजल्ट आते हैं और उनके जीवन में सुधार आता है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के जरिए 9 से 12 महीनों के अंदर ही मरीजों का 50 से 80% ओवरवेट घट जाता है। मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत के बैरिएट्रिक, मिनिमल एक्सेस एंड जनरल सर्जरी विभाग पहले से ही मरीजों को शानदार सर्जरी एक्सपीरियंस देने के लिए जाना जाता है। यहाँ मरीजों की बहुत ही अच्छे ढंग से देखभाल की जाती है। यहाँ बेहद अनुभवी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं और मुश्किल से मुश्किल सर्जरी के मामले में उन्नत तरीके से समाधान निकाला जाता है। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, कैमरामैन रिंकू के साथ। अतुल नवीन क्रिस्टोफर पीटर्स से डॉक्टर अतुल पीटर्स बोलते हैं। मैं मैक्स साकेत हॉस्पिटल में सीनियर डायरेक्टर हूँ और हेड हूँ और हम अपना लैप्रोस्कोपिक, बैरिएट्रिक और रोबोटिक सर्जरी में हमारा डिपार्टमेंट रन करता है और हम वही करते हैं। क्या कुछ नई सर्जरी आप बताएंगे जिससे आगरा वासियों को, रोगियों को डायबिटिक समस्या से निदान मिल सके? मेटाबॉलिक सर्जरी फॉर डायबिटीज एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें हम टाइप 2 डायबिटीज जो कि जवानी में या बचपन में जो डायबिटीज नहीं होती, जो बड़े होने पे डायबिटीज होती है, बड़े लोगों को होती है टाइप 2 डायबिटीज, उस पर की जाती है। और ये सर्जरी में ये नहीं होता कि जितने भी डायबिटिक्स हैं उनकी सर्जरी होनी चाहिए, बट उसके स्पेसिफिक इंडिकेशन होते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज है, उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, उनका हार्ट वीक हो रहा है, किडनीज फेल हो रही हैं, आइज फेल हो रही हैं, तो उन पेशेंट में सेलेक्ट सब ग्रुप ऑफ पेशेंट में ये सर्जरी की जा सकती है। ये लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी होती है जिसमें हम बेसिकली आपके पेट को और आंत की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिससे कुछ प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं ताकि इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो जाए और कुछ हार्मोन्स ऐसे बने ताकि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में हो जाए। तो ज़्यादातर लोग अगर सपोज इंसुलिन पे हैं तो हो सकता है उनकी इंसुलिन छूट जाए,
कुछ लोग दवाई पे हो सकता है उनका दवाई छूट जाए, और कुछ ऐसे लोग जिनको हो सकता है इंसुलिन की डोज कम हो जाए लेकिन उनके एंड ऑर्गन यानी कि आंख बच सके, हार्ट बच सके, किडनी बच सके, लिवर बच सके, जो एम्पुटेशन है वो बच सके, वो हो सकता है। सो टाइप 2 डायबिटीज के लिए ये सर्जरी बहुत अच्छी है, और सब पेशेंट के लिए नहीं लेकिन एक सेलेक्ट सब ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनमें हम उनको डिसाइड करेंगे कि जिसको फायदा होगा, ये की जा सकती है। कितने दिन में ये सर्जरी होती है, पेशेंट को कितने दिन रहना पड़ता है? सो ये सर्जरी करीब करीब 40-45 मिनट की होती है, और पेशेंट को यूजली 2 से 3 दिन रहना होता है। ये रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, तो कोई काटा पीटी नहीं होती, कोई टाँके नहीं होते, कोई पट्टी नहीं होती। 3-4 घंटे में पेशेंट खुद चल फिर सकता है, और नॉर्मली 2 दिन में अपना नॉर्मल रूटीन का काम, घर का काम, ऑफिस का काम अलाउ कर देते हैं, हम कर सकते हैं। हमारा डायबिटीज से परेशान ना हो, वो पीड़ित ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसे? सो ये सर्जरी कोई ऐसा मैजिकल वॉन्ड या जादुई छड़ी नहीं है कि सर्जरी करा ली और पेशेंट कुछ भी करे। उसके बाद एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में उसका जो डाइट मॉडिफिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कि कुछ कुछ चीज़ें उनको करनी है, जैसे कि मीठा नहीं खाना, एक्सरसाइज करनी है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, मल्टीविटामिन्स लेने हैं, प्रोटीन्स लेने हैं, ये सब करना होगा। अगर वो ये सब मान के चलेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर अतुल नवीन क्रिस्टोफर पीटर्स से डॉक्टर अतुल पीटर्स बोलते हैं। मैं मैक्स साकेत हॉस्पिटल में सीनियर डायरेक्टर हूँ और हेड हूँ, और हम अपना लैप्रोस्कोपिक, बेरियाट्रिक और रोबोटिक सर्जरी में हमारा डिपार्टमेंट रन करता है, और हम वही करते हैं। क्या कुछ नई सर्जरी आप बताएंगे जिससे आगरा वासियों को, रोगियों को डायबिटिक समस्या से निदान मिल सके? सो मेटाबॉलिक सर्जरी फॉर डायबिटीज़ एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें हम टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि जवानी में या बचपन में जो डायबिटीज़ नहीं होती, जो बड़े होने पे डायबिटीज़ होती है, बड़े लोगों को होती है टाइप 2 डायबिटीज़, उस पे की जाती है। और ये सर्जरी में ये नहीं होता कि जितने भी डायबिटिक्स हैं उनकी सर्जरी होनी चाहिए, बट उसके स्पेसिफिक इंडिकेशन होते हैं। कुछ कुछ ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, उनका हार्ट वीक हो रहा है, किडनीज फेल हो रही हैं, आइज फेल हो रही हैं, तो उन पेशेंट में सेलेक्ट सब ग्रुप ऑफ पेशेंट में ये सर्जरी की जा सकती है। ये लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी होती है, जिसमें हम बेसिकली आपके पेट को और आंत की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिससे कुछ प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, ताकि इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो जाए, और कुछ हार्मोन्स ऐसे बने ताकि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में हो जाए। तो ज़्यादातर लोग अगर सपोज इंसुलिन पे हैं तो हो सकता है उनकी इंसुलिन छूट जाए, कुछ लोग दवाई पे हो सकता है उनका दवाई छूट जाए, और कुछ ऐसे लोग जिनको हो सकता है इंसुलिन की डोज कम हो जाए लेकिन उनके एंड ऑर्गन यानी कि आंख बच सके, हार्ट बच सके, किडनी बच सके, लिवर बच सके, जो एम्पुटेशन है वो बच सके, वो हो सकता है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये सर्जरी बहुत अच्छी है, और सब पेशेंट के लिए नहीं लेकिन एक सेलेक्ट सब ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनमें हम उनको डिसाइड करेंगे कि जिसको फायदा होगा, ये की जा सकती है। कितने दिन में ये सर्जरी होती है, पेशेंट को कितने दिन रहना पड़ता है? सो ये सर्जरी करीब करीब 40-45 मिनट की होती है, और पेशेंट को यूजली 2 से 3 दिन रहना होता है। ये रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, तो कोई काटा पीटी नहीं होती, कोई टाँके नहीं होते, कोई पट्टी नहीं होती। 3-4 घंटे में पेशेंट खुद चल फिर सकता है, और नॉर्मली 2 दिन में अपना नॉर्मल रूटीन का काम, घर का काम, ऑफिस का काम अलाउ कर देते हैं, हम कर सकते हैं। हमारा डायबिटीज से परेशान ना हो, वो पीड़ित ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसे? सो ये सर्जरी कोई ऐसा मैजिकल वॉन्ड या जादुई छड़ी नहीं है कि सर्जरी करा ली और पेशेंट कुछ भी करे। उसके बाद एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में उसका जो डाइट मॉडिफिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कि कुछ कुछ चीज़ें उनको करनी है, जैसे कि मीठा नहीं खाना, एक्सरसाइज करनी है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, मल्टीविटामिन्स लेने हैं, प्रोटीन्स लेने हैं, ये सब करना होगा। अगर वो ये सब मान के चलेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं।